हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक, वो है आपका न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूज़न रिएक्शन। तो पहले हम लोग फिजन से स्टार्ट करेंगे। अ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स बेस जेड टू द पावर ए, where z is the number of proton called the atomic number and a is the sum of the protons and the number of neutrons and is called as mass number. Number of neutrons n is equal to a minus z. For example, uranium 92 base to the power 238 has 92 electrons. So 238 minus 92 is equal to 146 neutrons and 238 nucleons. अब हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है इसमें कि जो आपका न्यूक्लियस है वो उसको डिनोट किया जाता है आपका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसमें आपका जेड जो है वो आपका हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और जो आपका ए है वो आपका हो गया मास नंबर, ठीक है। अब जेड इजकल टू क्या होता है? जेड इजकल टू होता है ई इजकल टू पी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों एक बराबर इजकल टू जेड, मतलब कि एटॉमिक नंबर। उसके बाद आपका ए क्या है आपका? तो ए है आपका मास नंबर। अब मास नंबर को बोलते हैं सम ऑफ किसका किसका सम, तो आपका हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपका रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है। ये आपका एक लार्ज न्यूक्लियस है, इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया गया है। उसके बाद 3 नए न्यूट्रॉन इसमें आपके निकले हैं और आपका 2 लाइटर न्यूक्लिया भी इसमें प्रोडक्ट की ओर से बना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है कि आइसोटोप्स क्या है? द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब कि आपका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब कि आपका जेड जो है वो आपका अगर बराबर है तो आपका हो जाएगा आइसोटोप्स। आइसोबार क्या है? एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। अब जिनका आपका मास नंबर सेम है उसको आप लोग आइसोबार कहिएगा, ठीक है। और आइसोटोन्स क्या होता है? जिसका जो न्यूट्रॉन्स जो होता है आपका सेम रहेगा तो उसको आइसोटोन्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फिजन देख लेते हैं क्या है। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास इज न्यूक्लियर फिजन। द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर फिजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। अभी मैंने बताया कि एक आपका भारी न्यूक्लियस है, जब वो टूटेगा तो आपका 2 लाइटर न्यूक्लिया में टूटेगा, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन जो था वो पहली बार किसके द्वारा डेमोस्ट्रेट किया गया था? तो आपके थे स्ट्रॉसमैन एंड हॉस। स्ट्रॉसमैन है ओ हैन ने किया था, ठीक है। दे फाउंड दैट व्हेन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस इज एक्साइटेड by the capture of a neutron it splits into 2 nuclei, बेरियम एंड क्रिप्टन। मतलब कि जब ये आपका हेवी न्यूक्लियस जब आपका टूटता है तो बेरियम और आपका क्रिप्टन में एंड प्रोडक्ट्स में बनता है, जब एक न्यूट्रॉन के द्वारा इसको बम्बार्ड किया जाता है। उसके बाद चेन रिएक्शन क्या है? चेन रिएक्शन व्हेन यूरेनियम एटम इज बम्बार्डेड विथ स्लो न्यूट्रॉन फिजन टेक्स प्लेस, ठीक है। With the fission of each uranium nucleus, on an average 3 neutron and a large energy is released. These neutrons cause further fission. Clearly, a chain reaction of fission of uranium nucleus starts, which continues till whole of the uranium is exhausted. This is called chain reaction. मतलब क्या हो रहा है कि जब आपका जो न्यूक्लियस है, जब आपका न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि कंटिन्यू आपका प्रोडक्ट जो है और भी आपका जो न्यूक्लियस है आपका जो है बनते जा रहा है, और फिर इसको बम्बार्ड किया जा रहा है तो फिर ये बनते जा रहा है, फिर ये बनते जा रहा है, फिर बनते जा रहा है। मतलब कि ये तब तक चलेगा जब तक आपका जो आपका ये फिजनेबल मटेरियल है, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है तब तक ये रिएक्शन चलते रहता है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। चेन रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है। द चेन रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। चेन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन और दूसरा है कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल में हम लोग देख लेते हैं क्या है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आपका जो न्यूट्रॉन जो होता है वो मोर देन 3 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपका न्यूट्रॉन की संख्या प्रोड्यूस होते जाता है 3 से ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि दीज 3 न्यूट्रॉन्स मे कॉज द फिजन ऑफ 3 अदर यूरेनियम न्यूक्लियाई प्रोड्यूसिंग 9 न्यूट्रॉन्स एंड सो ऑन। मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो यूरेनियम है वो जब आपका बम्बार्ड हो रहा है तो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 9 हो रहा है, फिर 9 होते होते फिर उसका भी मतलब कि 2 गुना हो जाएगा, वैसे होते जाएगा। ठीक है, 3 फिर 9 फिर 18, इस तरह से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जितनी बार भी ये प्रोड्यूस हो रहा है उतनी बार यूरेनियम को बम्बार्ड कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, आपका चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जा रहा है। ठीक है, और वो आपका अनकंट्रोल वे में चल रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, द चेन रिएक्शन इज कॉल्ड द अनकंट्रोल्ड और एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन। इसमें क्या बहुत सारा एनर्जी निकल रहा है, तो ये आपका चेन रिएक्शन किस तरह का, अनकंट्रोल्ड और आपका एक्सप्लोसिव हो गया। ठीक है, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी क्विकली एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब कि एक छोटे से ड्यूरेशन में बहुत सारा एनर्जी निकल रहा है, इसीलिए इसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद एटम बम क्या है, एटम बम भी आपका अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पे ही है। तो एटम बम इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। पहला बात तो क्या है, आपका न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 आर यूज्ड एज फिजनेबल मटेरियल। इसमें कौन सा फिजनेबल मटेरियल होगा, आपका यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। दिस बॉम्ब वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय यूएसए। ये बॉम्ब जो था पहली बार यूएसए के द्वारा यूज़ किया गया था। किसके अगेंस्ट में, तो जापान के अगेंस्ट में। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। आप ये फिगर देख सकते हैं, ये आपका अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का है। कैसे आपका न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम को बम्बार्ड कर रहा है, उसके बाद आपका 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वो 3 न्यूट्रॉन फिर से आपका जो आपका यूरेनियम एटम है उसको फिर से बम्बार्ड कर रहा है, और फिर से आपका जितना भी आपका एक एक जो यूरेनियम एटम है वो भी आपका 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ भी 3 हो रहा है, यहाँ भी 3 हो रहा है, फिर ये 3 फिर से यूरेनियम एटम को बम्बार्ड कर रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये आपका अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, मतलब बस उसका अपोजिट, जिसमें आपका ये जो आपका जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको आप कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ एटॉमिक पाइल। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन अरेंजमेंट इन विच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरह का आपका व्यवस्था है जिसमें आपका कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज स्टैब्लिश्ड इन शिकागो यूनिवर्सिटी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर फर्मी। जो पहला आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो आपका शिकागो यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, किसके अंडर में, तो आपका प्रोफेसर फर्मी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मटेरियल होता है, तो पहला तो होता है फिजनेबल फ्यूल जो आपका होता है यूरेनियम। या आपका यूरेनियम जो होता है कौन कौन सा होता है, तो यूरेनियम 235 या यूरेनियम 239। उसके बाद एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर क्या करता है, आपका जो न्यूट्रॉन के जो ऊर्जा होता है उसको वो कम करता है, सो दैट दे कैन बी फर्दर यूज फॉर फिजन रिएक्शन। हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज मॉडरेटर। मतलब मॉडरेटर के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो हेवी वाटर और ग्रेफाइट को। उसके बाद है कंट्रोल रॉड किसे कहते हैं, तो रॉड्स ऑफ कैडमियम एंड बोरोन जो होता है आर यूज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस सो दैट द चेन रिएक्शन कंटिन्यूज टू बी कंट्रोल्ड। मतलब कि जो आपका कैडमियम और बोरोन रॉड यूज हो रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, आपका जो बहुत सारा जो आपका न्यूट्रॉन निकल रहा था उसको वो संतुलित करता है, जिससे क्या होता है, चेन रिएक्शन को कंट्रोल वे में किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉडरेटर है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है कूलेंट। कूलेंट क्या यूज होता है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजन। अब क्या है, फिजन के समय में बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सो कूलेंट एब्जॉर्ब्स दैट हीट एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव राइजिंग टेम्परेचर। अब क्या है, कूलेंट क्या कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और क्या कर रहा है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रोक रहा है। तो कूलेंट किस तरह का होगा, तो कूलेंट आपका हेवी वाटर हो सकता है, उसके बाद फिर आपका गैस में हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज, जो है आपका यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर।
मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या क्या काम है। तो पहला तो है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फिजन, मतलब कि फिजन के दौरान जो आपका एनर्जी निकल रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करना, ठीक है। टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइसोटोप्स विच कैन बी यूज्ड इन मेडिकल, फिजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंस, मतलब कि बहुत सारे आइसोटोप्स इसमें पैदा होते हैं जिसका यूज़ जो है मेडिकल, फिजिकल और एग्रीकल्चर एरियाज़ में यूज हो सकता है। उसके बाद क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर विच कैन प्रोड्यूस मोर फिजनेबल फ्यूल देन इट कंज्यूम्स इज कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूज़न में चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिगर आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न का है। इसमें क्या होता है, एक आपका ये आपका जो फिगर है वो भी आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न का है, इसको नहीं देखना है, बस इसका अपोजिट कर दीजिए कि जब आपका ये दोनों जब मिलकर जब होता है तो आपका एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करता है, मतलब कि व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कॉम्बाइंस फॉर्म्स अ हेवी न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। देख लेते हैं, व्हेन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कॉम्बाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस ट्रेमेंडस एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न, मतलब कि जब आपका दो लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइन होता है, जब एक हेवी न्यूक्लियस को फॉर्म करता है तो बहुत सारे एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, 1s2 + 1s3 गिव्स 2He4 + 0N1 + 17.6 MeV, ये आपका एनर्जी का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सन एंड द अदर स्टार्स इज बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न, मतलब कि जो आपके सन और स्टार्स के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो आपका रिलीज़ किया जाता है, वो आपका जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न ही होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो भी आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न पे ही बेस्ड है। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज मेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1952। ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये आपका अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था 1952 में। दिस इज़ बेस्ड ऑन अ न्यूक्लियर फ्यूज़न, अभी मैंने कहा कि ये आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न पे बेस है। इट इज़ 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन एटम बॉम्ब, ये क्या है, एटम बॉम्ब से भी 100 गुना 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये है आपका मास एनर्जी रिलेशन। अब क्या हुआ कि 1905 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे आइंस्टाइन, उन्होंने एक रिलेशन बताया, वो जो था आपका मास और एनर्जी का रिलेशन था, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। इन 1905 आइंस्टाइन स्टैब्लिश्ड अ रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मास कैन बी कन्वर्टेड इन एनर्जी एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन रिलेशन E = mc², वेयर c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड E इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि जो आपका रिलेशन है, इन्होंने यही रिलेशन दिया था कि E = क्या होता है, mc² होता है, आपका m जो है आपका मास है और c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो आपके अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और लेकिन ये जन्म कहाँ लिए थे, इन्होंने जन्म लिया था जर्मनी में, और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स के लिए 1921 में। सन इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग एनर्जी, ईच अर्थ इज़ कंटिन्यूसली रिसीविंग 4 × 10⁻26 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम द सन। As a result, mass of sun is decreasing at the rate of approximately 4 × 10⁹ kg per second, but the mass of sun is so large that it is estimated that the sun will continuously supply energy for the next 10⁹ years। मतलब इसमें कह रहा है कि जो आपका अर्थ है वो आपका कंटिन्यूसली रिसीव कर रहा है एनर्जी कितना, 4 × 10⁻26 जूल, ठीक है, पर सेकेंड। कहाँ से रिसीव कर रहा है, तो सन से, ठीक है। और सन जो है अपना एनर्जी कितना वेस्ट कर रहा है, तो 4 × 10⁹ kg पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10⁹ ईयर्स तक आपका जो सन है वो आपका एनर्जी मतलब कि देता रहेगा। चलिए, लेक्चर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।